आदर्श शिव ये बताते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी, कम से कम व्यवस्था में रहकर भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा संपत्ति आपको मिलेगा तभी आप खुश हो पाइएगा, सुखी हो पाइएगा। क्योंकि अगर वैसा होता तो जितने भी लोग महलों में रहते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, वो सब सुखी होते। लेकिन कितने बार आप देखिएगा कि नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से कहते हैं कि नींद आने की दवा दे दीजिए, यानी कि नींद नहीं आ रही है, इतना कष्ट है मन का, मानसिक कष्ट इतना ज़्यादा है कि नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी मृग तृष्णा, एक ऐसी खोज में हर व्यक्ति हम में से दौड़ा चला जा रहा है, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। मृग तृष्णा कहते हैं, आप जंगल के रहने वाले लोग हैं, आपने हिरन देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हिरन, मोर, हिरन ये सब तो देखा ही होगा। हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, उसमें से सुगंध निकलती है, लेकिन वो सुगंध इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है कि वो हिरन उसको खोजता रहता है पूरे जंगल में, कहाँ से गंध आ रही है। वो हिरन खोजता रहता है जंगल में घूम घूम कर कि ये कस्तूरी की गंध आ कहाँ से रही है उसकी नाभि में ही, लेकिन उसको पता नहीं है। तो उस महादेव को जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, बाजारों में जाते हैं, तस्वीरों में ढूंढते हैं, शिवलिंग में ढूंढते हैं, है वो हर जगह, कण कण में है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे आपके हृदय में ही है, हमारे आपके मन में ही है। लेकिन वहाँ पे हम अपने महादेव को कभी नहीं ढूंढते। और वो महादेव अगर गुरु भी हो जाए तो इससे सुंदर बात तो जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ चाहा है लेकिन हमको नहीं मिला, हमने अच्छा से अच्छा चाहा, नहीं मिला। हमने हमेशा सुखी होना चाहा, दुख ही दुख मिलते रहे। हमने हमेशा स्वस्थ होना चाहा, लेकिन बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमने दुनिया में हमेशा अच्छी चीज़ की कामना की, लेकिन अक्सर अच्छी चीज़ नहीं मिलती, हमेशा दुख मिलता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को बैठे बैठे सबसे अच्छी मिली, सबसे सुंदर मिली। वो चीज़ क्या है? वो है शिव गुरु की शिष्यता। शिव का शिष्य भाव हमारे दिल में है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं कि दूसरी संपत्ति कोई लूट सकता है, छीन सकता है, मेरे मर जाने के बाद लोग आपस में बांट सकते हैं, लेकिन ज्ञान का दान एक ऐसा दान होता है, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान इतना बड़ा दान होता है कि उससे आप अपने जीवन में सारी संपत्ति भी अगर गंवा दी है आपने, ज्ञान है अगर, तो आप अपने जीवन को जी लीजिएगा, अपने जीवन को चला लीजिएगा, अपने घर के लोगों को देख लीजिएगा। लेकिन सारी संपत्ति है और उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आपने देखा होगा कि किसी पिता ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, संपत्ति बनाई, खेत बनाए, पैसे जुटाए, गहने बनवाए, लेकिन जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटे को अगर ज्ञान नहीं है तो सब कुछ घर में होते हुए भी सब कुछ वो नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको संचालन करने का, उस पे काम करने का ज्ञान नहीं है, खेती करने नहीं आती है, खेत है लेकिन बंजर पड़े हुए हैं। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई घटनाओं को देखते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम सीखते हैं कुछ। एक साधु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, खाना पीना कहीं मिला नहीं उनको। तो एक जगह वो जब गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जंगल में। तो शिष्य से कहा कि चलो ना, यहाँ रात का कम से कम आसरा मिल जाएगा और भोजन भी हो सकता है, गृहस्थ लोग होंगे तो भोजन भी करा देंगे। रात्रि में जब वहां पहुंचे साधु, तो घर का जो मालिक था बिल्कुल गरीब था। साधु ने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और रात हो गई है, रहने की जगह मिलेगी?
उसने सहर्ष रहने की जगह भी दी और जो उसके पास भोजन था बनाया भी, खिलाया भी। साधु ने पूछा, क्या आपके पास कोई संपत्ति नहीं है? तो उस घर के मालिक ने, जो झोपड़ी थी छोटी सी, उसके मालिक ने कहा कि नहीं, जमीन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन उसको ना कभी हम जमीन पे खेती करना सीखे नहीं। सो जमीन होते हुए भी मेरे घर में बहुत गरीबी है। तो साधु ने पूछा कि तो काम कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक गाय है, एक भैंस है, और उसी के दूध से काम चला लेते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, काम चल जाता है। साधु ने बार बार समझाने की कोशिश की कि खेती करने का ज्ञान ले लो भाई, इतना खेत है तुम्हारे पास, तब जीवन ऐसे क्यों जी रहे हो? लेकिन वो नहीं समझा। रात हो गई, सब कोई सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही साधु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि इसके आंगन में जो भैंस बंधी हुई है, इसको खोलो और लेके चलो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझको चोरी करना सिखा रहे हैं? साधु ने कहा कि अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन अभी इस भैंस को खोलो और लेके चलो। लेके चला गया। सुबह हुई तो घर का मालिक जगा, देखा कि साधु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है, और मेरी भैंस जो थी वो भी अब गायब है। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि साधु को घर में खिलाया, मेरी भैंस ही लेके चले गए, अब मैं क्या करूं? अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, बस ले देकर वो खेत था। तब उसने दूसरे लोगों से पूछ कर खेती कैसे की जाती है ज्ञान लिया, खेती करनी शुरू की। खेत तो बहुत था, खेती कर नहीं रहा था। खेती करनी जब शुरू हुई तो अनाज होने शुरू हो गए। अनाज जब हुआ तो घर में अनाज को बेचा उसने, कुछ घर के लिए रखा, कुछ बेचा, फिर से लगाया। समृद्धि बढ़ती चली गई। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद वही साधु अपने शिष्य को लेकर फिर से उस आदमी के घर आया। उस आदमी ने साधु को देखते ही कहना शुरू कर दिया कि बाबा, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक भैंस थी मेरे पास, वो भी आप लेकर चले गए। साधु ने कहा कि वो भैंस तुम्हारी अभी भी सुरक्षित है, जाकर ले आओ, लेकिन अगर मैं उस भैंस को भी तुम्हारे पास से नहीं हटाता तो तुम कभी भी खेती करने का ज्ञान नहीं सीखते, और तुम्हारी खेत तो होती लेकिन बंजर बनी रह जाती, कभी उसमें अनाज नहीं होता, तो तुम्हारी समृद्धि नहीं होती। तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उन चीज़ों को भी नष्ट कर लेते हैं। तो ये तो खेती और जीवन जीने की बात है। लेकिन शिव जब गुरु होते हैं तो कहते हैं कि गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन के चिकित्सक का अर्थ होता है जो चित्त और काया दोनों की बीमारी को ठीक कर दे। यानी मन के चिकित्सक, हमारे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं, और मन की बीमारियों के कारण भी हम लोग बहुत बार सामान रहते हुए भी, जीवन में सब कुछ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। तो गुरु हमारे मन की चिकित्सा में ऐसा कर देते हैं कि हमारा मन जो दुख में डूबा है, सुख के तरफ, आनंद की तरफ जाने लगता है। गुरु शब्द का अर्थ भी है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए। तो आज जो ये शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि साहब श्री हरिनानंद जी के इस संदेश को, कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म से, संप्रदाय, लिंग, वर्ण के हों, लेकिन शिव के शिष्य होने की पात्रता रखते हैं। परमात्मा पथ का पथिक हर व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो अमीर है या गरीब है, या वो किस जाति का है या वो किस धर्म का है। इंसान से इंसान का प्रेम ही शिव शिष्यता का धर्म है। तो इंसान से इंसान प्रेम कर सके, ये कैसे होगा? इसके लिए पहले उसको शिव से तो प्रेम होना चाहिए। अगर मूल चीज से प्रेम होगी तो शिव से प्रेम होगा, तो धरती पे रहने वाले सबके प्रति आपके मन में करुणा होगी, दया होगी, सहानुभूति होगी। शिव से मिला हुआ मन सबके लिए कल्याण सोचता है, सबके लिए शुभ सोचता है।
तो तीनों सूत्र करते करते हमारा मन धीरे धीरे कल्याण की भावना से भरता है। महादेव की बात जितनी आप दूसरों से करते हैं, हमारा मन भी भरता है। जैसे हम शिव की बात आपसे कर रहे हैं तो मेरे मन में भी शिव का भाव